नमस्कार। एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 19 जून शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान फाउंडेशन कोरोना की दूसरी लहर में मिले प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग को सतत बनाने की तैयारी में है। उनके सुझावों और सेवाओं के आधार पर आपसी सहयोग मजबूत करने की तैयारी है। राजस्थान फाउंडेशन के आयुक्त धीरज श्रीवास्तव ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में कई देशों में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों और संगठनों ने मदद के हाथ बढ़ाए। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन टैंकर, दवा सहित अन्य उपकरणों की मदद प्रवासी राजस्थानियों से मिली। राजस्थान से केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर गए आला अधिकारी लंबे समय से अटकी प्रदेश की समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। केंद्र में अटके जिन बड़े मुद्दों के सुलझाने से राज्य के करोड़ों लोगों को फायदा हो सकता है, उनमें ना तो प्रतिनियुक्ति पर गए आईएएस अधिकारी और ना ही हमारे सांसद रुचि दिखा रहे हैं। राजस्थान ने 25 सांसद लोकसभा को दिए हैं, फिर भी राज्य हित के कई बड़े मुद्दे लंबित हैं। प्रदेश के 18 आईएएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में हैं, लेकिन उनकी दिलचस्पी केंद्र में अटके राज्य के मुद्दों को रफ्तार देकर सुलझाने में नहीं दिख रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिन को युवा कांग्रेस ने जन सहायता दिवस के रूप में मनाया। राहुल गांधी के जन्मदिन पर जयपुर में यूथ कांग्रेस कार्यालय में रक्तदान शिविर और राशन किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य सचेतक महेश जोशी और मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने यूथ कांग्रेस कार्यालय में जरूरतमंदों को राशन किट बांटे। इस दौरान महेश जोशी ने कहा कि कोरोना संकट के समय कांग्रेस हमेशा जरूरतमंदों के साथ खड़ी रही। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मदुरई बीकानेर मदुरई एवं चेन्नई एग्मोर जोधपुर चेन्नई एग्मोर साप्ताहिक त्योहार स्पेशल रेल सेवाओं की संचालन अवधि में विस्तार किया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के उप महाप्रबंधक सामान्य व मुख्य जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट शशि किरण के अनुसार गाड़ी संख्या 06053 06054 मदुरई बीकानेर मदुरई साप्ताहिक त्योहार स्पेशल रेल सेवा की संचालन अवधि में मदुरई से 1 जुलाई से 4 अक्टूबर तक 19 ट्रिप प्रत्येक गुरुवार को एवं बीकानेर से 4 जुलाई से 7 अक्टूबर तक 19 ट्रिप प्रत्येक रविवार को विस्तार किया जा रहा है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन 21 जून को बी विद योगा बी एट होम के थीम के साथ किया जाएगा। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यादगार बनाने के लिए भारतीय डाक विभाग की ओर से देश के 810 प्रधान डाकघरों के माध्यम से सचित्र हिंदी व इंग्लिश में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अंकित विशेष कैंसिलेशन स्टाम्प जारी किया जाएगा। यह अभी तक के सबसे विशाल फिलैटलिक आयोजन में से एक होगा। इस दौरान राजस्थान के 61 डाकघरों में ये स्टाम्प जारी होगा। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में टोंक के सआदत अस्पताल में भर्ती हुए सभी रोगियों के स्वस्थ होने पर कोविड व आइसोलेशन वार्ड शुक्रवार को खाली हो गए हैं। 2 गंभीर मरीजों का कोविड आईसीयू में उपचार चल रहा है। खाली हुए वार्डों का अस्पताल प्रशासन की ओर से धुलाई और सैनिटाइज का कार्य किया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर में संक्रमण के बढ़ते प्रकोप से सआदत अस्पताल में बनाए गए कोविड वार्ड में 1 अप्रैल से जून में अब तक कुल 1196 संक्रमितों को उपचार के लिए भर्ती किया गया है। लॉकडाउन में सरकार की ओर से दी गई राहत के बाद भी मंडी में सब्जी बेचने आने वाले धरतीपुत्रों को कुछ विशेष राहत नहीं मिल पाई है। मंडी में ग्राहकों के कम पहुंचने के चलते कई सब्जी विक्रेताओं को अपनी सब्जियां कचरे में फेंकनी पड़ रही है, तो कईयों को गौशाला में कम दामों में गायों के लिए भेजनी पड़ रही है। सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि ग्राहकों की कमी के चलते माल खराब हो रहा है। स्थानीय प्रशासन सब्जी मंडी में ग्राहकों के आने का समय बढ़ा दें तो कुछ राहत मिले। सरकार भले ही किसानों को उनकी कृषि उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए हर साल समर्थन मूल्य पर खरीद करती है, लेकिन इस साल ये खरीद बाजार में अच्छे भाव मिलने से धरी रह गई। कुछ ही किसानों ने इन सरकारी कांटों पर अपनी कृषि उपज बेची है। इनमें भी आलम ये रहा कि टोंक में सरसों का तो एक भी दाना समर्थन मूल्य पर एक भी किसान ने नहीं बेचा। इसकी मुख्य वजह इस साल सरसों का बाजार भाव रिकॉर्ड तोड़ रहना है। इस साल सरसों का बाजार भाव अधिकतम करीब 7,000 प्रति क्विंटल पहुंच गया था। वहीं ऑयल मिल में तो सरसों का भाव ₹7400 प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था। चना और गेहूं की भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति रही। जोधपुर एम्स में भर्ती आसाराम की सेहत में शनिवार को काफी सुधार देखने को मिला। उसका ऑक्सीजन लेवल भी अब सामान्य है। उसका यूरिन इन्फेक्शन को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है। आसाराम की सेहत का अंदाजा उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी लगाया जा सकता है। शनिवार को जब वो सुबह उठा तो भजन गुनगुनाता दिखाई दिया। गुनगुनाते हुए हाथों को डांस की मुद्रा में हिलाता हुआ दिखाई दिया। अब तबीयत में सुधार को देखते हुए शाम को या रविवार सुबह एम्स जोधपुर से डिस्चार्ज किया जा सकता है।
कोटा शहर के जवाहर नगर थाना क्षेत्र के तलवंडी इलाके में शनिवार को प्रॉपर्टी विवाद में कार्यवाही नहीं होने से नाराज एक महिला अपने 13 साल के बेटे के साथ पानी की टंकी पर चढ़ गई। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश की। 1 घंटे तक पुलिस फोन पर बात कर मनाती रही। आखिर जब महिला नहीं मानी तो स्थानीय पार्षद को टंकी पर चढ़ना पड़ा और समझाइश के बाद नीचे उतारा। राजस्थान में कल मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश का दौर शुरू हो गया। दक्षिण राजस्थान के रास्ते आए मानसून के बादलों ने झालावाड़ को तरबतर कर दिया। बांसवाड़ा, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिले के कुछ हिस्सों में मानसून की पहली बारिश में 3 इंच से ज्यादा पानी बरसा। पाली में तेज बारिश के बाद सूखी पड़ी बरसाती नदियां बहनी शुरू हो गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रविवार को अलवर जिले के राजगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान उनका दौसा जिले में कई जगह स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। पायलट के दौरे की सूचना मिलते ही उनके समर्थक स्वागत की तैयारियों में जुट गए हैं। हालांकि दौरे को लेकर अधिकृत कार्यक्रम जारी नहीं हुआ है। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट रविवार को सुबह 9 बजे जयपुर से रवाना होकर राजगढ़ विधायक जौहरीलाल मीणा के निवास पहुंचकर उनकी पत्नी के निधन पर शोक व्यक्त करेंगे। राज्य सरकार ने हाल ही में 5000 प्रबोधकों को वरिष्ठ प्रबोधक बनाए जाने का निर्णय लिया है। वजह बताई जा रही है कि ये बीएड योग्यधारी हैं और 2nd ग्रेड में पदोन्नति के पात्र हैं। साथ ही इनकी सेवा 9 साल से अधिक हो गई है। इन्हें 9 वर्ष में 2nd ग्रेड का वेतनमान मिल रहा है, इसलिए इनके पदों को अपग्रेड करने में कोई वित्तीय भार नहीं पड़ रहा है। इसी आधार पर शिक्षा विभाग ने इन्हें पदोन्नत किए जाने की स्वीकृति मुख्यमंत्री से ली है। राजस्थान पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन की जिला शाखा ने जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को 7 सूत्री मांग का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान स्वेच्छा से अंतर जिला स्थानांतरण करवाने, मनरेगा से प्रतिनियुक्ति समाप्त कर वेतन भुगतान करने, राजस्व विभाग की भांति RRDS सेवा में 25% पदों पर पदोन्नति का कोटा फिक्स करने आदि की मांग की। भरतपुर नगर निगम की कथनी व करनी में कितना अंतर है, इसका नया उदाहरण सामने आया है। नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में जिन कार्यों को यूडी टैक्स व पट्टों से प्राप्त राशि से कार्य कराना बताया गया था, अब उन्हीं कार्यों को 3 अन्य मदों से कराने के लिए प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई, जबकि नियमों के तहत बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखे बगैर ऐसा नहीं किया जा सकता है। मामला विपक्षी पार्षदों ने स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक न्यायालय में पहुंचाया तो अब नगर निगम के मेयर अभिजीत कुमार व आयुक्त डॉक्टर राजेश गोयल को नोटिस जारी कर सुनवाई के लिए 25 जून को दोपहर 3 बजे बुलाया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।